क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे कि एक शाही शादी में बाराती पूरे गाजे बाजे के साथ आए हों, जमकर आतिशबाजी की गई, नाच गाना भी हुआ, लेकिन 7 फेरे से पहले ही शादी टूट गई। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है बलिया में, जहां 7 फेरे लेने से पहले ही शादी टूट गई। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। दरअसल पूरा मामला बांसडीह थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां मंडप में दूल्हे के पक्ष के द्वारा डाल पूजा पर चढ़ावे को देखकर दुल्हन भड़क गई और शादी करने से इनकार कर दिया। पंचायत के दखलंदाजी के बाद भी बात नहीं बनी और बारात को बिना दुल्हन ही लौटना पड़ा। दरअसल बलिया में झूठ की बुनियाद पर हो रही शादी टूट गई, जिसकी गवाही दुल्हन की मां दे रही है। मां का कहना है कि पल भर की खुशी अचानक गम में तब्दील हो गई। जिस बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला, जिसके लिए अनेकों सपने संजोए, जिसके लिए फ्रिज, अलमारी, पलंग समेत तमाम चीजें बनवाई कि बेटी को किसी प्रकार का दुख ना हो, उस बेटी के सिंदूरदान से पहले ही उसके सपने को चकनाचूर होते देखना आंखें नम कर दे रहा है। मुझे धोखा दिया गया कि वो बोल रही थी कि मेरा भाई जॉब कर रहा है जल निगम में। हाँ, तो मैंने सोची कि जी हम लोग गरीब आदमी हैं, जल निगम में कर रहा है तो जो भी मिल जाएगा। फिर मेरी बच्ची पढ़ी लिखी है तो उसके साथ रहकर वो भी अपना लाइफ कुछ आगे बढ़ा लेगी। अभी मैं जो हूँ कुछ लायक नहीं हूँ, मैं शादी कर सकती हूँ। और बार बार इसका फोकस करती थी कि शादी कर लो आंटी जी, शादी कर दो सृष्टि के साथ। मैंने कहा चलो ठीक है, कहीं तो मुझे शादी करना है। लड़का अच्छा खासा देखने में तो लग ही रहा है कि अच्छा। दुल्हन की मां की माने तो ये फरेब पर टिकी हुई शादी थी। लड़के वालों ने कहा था कि दूल्हा जल निगम में नौकरी करता है, उसकी बहन सरकारी हॉस्पिटल में एएनएम है, मगर सब झूठ था। उनके पास कुछ नहीं था। उसकी बेटी फंसने से बच गई। लड़के वाले मंडप में दुल्हन के लिए गहना तक नहीं लाए थे। नहीं, सब ही झूठा है, सब झूठ बोलकर बात कर रही थी। अपने को बता रही थी कि मैं सरकारी नर्स हूँ। हाँ, बता रही थी कि मैंने सरकारी नर्स हूँ। तो मैंने बोली कि चलो ये सब थी सर्विस वाले हैं तो मेरी बच्ची भी जाएगी तो सब शादी के दिन आई तो मेरे लड़के से बोली कि भैया हम लोग नहीं लाए हैं, जेवर नहीं लाए हैं, इसलिए कि सोनार का बच्चा मर गया है। तो मेरा बाबू बोला कि ठीक है, जब ऐसा परेशानी है तो हम लोग कर लेंगे। करने के बाद जब वो हो गया, गुरहथी हो गया, हम लोग करा लिया, ऐसे ही गुरहथी करा लिया। इसके बाद बाबू से बोल रहे हैं कि 20,000 रुपये इसका पेमेंट करो। इतना ही नहीं, उनके पास तो बैंड बाजे वालों को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसके लिए वो बेटी पक्ष से पैसा मांग रहे थे। लड़के वालों के पास ना संस्कार था, ना ही इज्जत। वहीं दुल्हन के भाई ने भी यही कहा कि बैंड बाजा वालों ने रात में पैसा नहीं मिलने के चलते 112 नंबर पर डायल कर पुलिस बुला ली थी, जिसके बाद बात दर बात दूल्हे की पोल खुलती चली गई। मेरी बहन की शादी थी और उस शादी में लड़के पक्ष के जो आए थे उनके साथ कोई इंतजाम नहीं था जिससे हम कह सकें कि हम अपनी बहन की से शादी करा सकें। मैंने अपने तरफ से जो पैसा दिया उससे उन लोग अपना बारात लेके आए। उसके बाद रात 3 बजे करीब में ये जो झांकी वाले थे, जो नाच गाना करने वाले थे, वो लोग आए। उन्होंने वो पैसा मांगने लगे लड़के पक्ष से कि पैसा दीजिए। तो वो लोग पास पैसा ही नहीं था कि वो पैसा दे, इसलिए वो लोगों ने प्रशासन बुला लिया। बहरहाल दूल्हे की हकीकत जानने के बाद दुल्हन ने मंडप में 7 फेरे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि दूल्हे के पास मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पैसा नहीं है तो ये उसको कैसे खुश रखेगा, और बारात को बेरंग लौटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।